वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक यौम आज़ादी पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में इस्तकबाली का एहतमाम किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसर और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड अफसरान की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिटायर्ड फौजी जवानों और अफसरान के किरदार को सराहते हुए कहा कि साबिक फौजी अफसरान पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ ने चैलेंजर से नबर्द आजमा होने के मुतहद रहने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि रिटायर्ड क़यादत पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के खतरात पर बात करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI को सहूलत कारी के इल्जाम में डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल को इख्तियारात से तजावुज करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलत कारी का इल्जाम है। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्जाम है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खाना चाद को आगाह कर दिया गया है। मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। हसास इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल मोहम्मद अकरम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के बाद महकमा कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI को सहूलत कारी देने के मामले पर तहकीकात के लिए साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल बिलाल को भी तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट बिलाल से जेल मैनुअल के खिलाफ बानी PTI को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर भी सवाल किए गए। दोनों अफसरों को 20 जून को हटा दिया गया था और इनको IG जेल खाना जात रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं एक सियासी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज हमीद का किरदार था। एक टीवी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि जनरल फैज ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतालिका क्वार्टर्स के साथ कोशिश की है कि इन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल फैज हमीद ने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी हैं और आने वाले वक्त की यकीन दहानियां भी करवाई हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल फैज ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो इन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए इज्तिमाई कोशिशों, अज़म और मेहनत की जरूरत है। सैयद मुराद अली शाह ने कराची में 10 रोजा खुसूसी पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज के मौका पर वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर आला ने कहा कि हमने 1947 में आज़ादी हासिल की, लेकिन हम अभी तक पोलियो जैसी माजूर को देने वाली बीमारी से आज़ाद नहीं हो सके, जो हर साल हमारे दर्जनों बच्चों को माजूर बनाती है। इनका कहना था कि हमें पोलियो से मुकम्मल और मुस्तकिल आज़ादी के हसूल के लिए इज्तिमाई कोशिशों, अज़म और मेहनत की जरूरत है। कराची के 85 यूनियन काउंसिलों में होने वाली इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चे 11 लाख से ज्यादा बच्चों को भी पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा कि हम कराची के हसास इलाकों में पोलियो की वैक्सीन पिलाने वाले नए और दर्द से पाक जेट इंजेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हजूरी बाग में यौम आज़ादी की तकरीब से खसूसी खिताब किया और तकरीब में मौजूदा सिफारतकार कम्युनिटी की आमद पर दिल से शुक्रिया अदा किया और इनका खैर मकदम भी किया। मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम हो, फितना फसाद ना हो, लड़ाई झगड़े और गालम गलोच ना हो। एक कौम बनकर आगे बढ़े तो हम एक आइडियल मुल्क बन सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, सियासी इख्तलाफात से हटकर मुल्क के लिए यकजा हो जाए। मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वाले तमाम सियासतदानों, खसूसन एटमी ताकत बनाने वाले नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाले अफवाज, पाकिस्तान पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी या किसी भी फील्ड के हर फर्द को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान 77 बरस का हो गया, हमें अपने बच्चों को क़याम पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियां याद दिलाना होंगी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह करार पाया। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने नजरिया पाकिस्तान और 2 कौमी नजरिए से इनहराफ किया है।
चंद जालिम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारे मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों का कोई विजन नहीं। हुक्मरान लैपटॉप बांट कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के नाम नहाद दावे कर रहे हैं। अदल इंसाफ का निज़ाम दीन इस्लाम के नफाज में है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए कौमी शजरकारी को फरोग देना होगा। अमीर जमात इस्लामी ने यौम आज़ादी के मौका पर मंसूरा के सब्ज़ाज़ार में पौधा लगाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई की चशम खोशा इंकशाफात किए। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी है। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अज़ियत बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि बिजली के नर्क IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। और सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के तर्जुमान ने मजीद कहा कि FPCCI के नायब सदर आसिफ सखी ने भी चेयरमैन FBR से बात करके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है, इसलिए मुज़ाकरात तक धरना मौखर करने का ऐलान किया है। याद रहे कि ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन ने ताजर 2 स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात और गैर मुनसिफाना टैक्स टेबल के नफाज के खिलाफ 15 अगस्त 2024 को MA जिन्ना रोड पर धरने का ऐलान किया था। पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल आज से दोबारा खुल गए, जबकि उस्ताज़ा के औकात कार में भी इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुला करेंगे। तलबा के हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। महकमा तालीम पंजाब की नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक सरकारी स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक खुला करेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल में पहली शिफ्ट आज से 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 से शाम तक होगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हवेली लखा यौम आज़ादी के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सरसब्ज़ पंजाब के हवाले से महकमा फॉरेस्ट ओकाड़ा के अफसरान की तरफ से हेड सुलेमान की पार्क में पौधे लगाए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सरसब्ज़ पंजाब के हवाले से सेक्रेटरी फॉरेस्ट के अहकामात की रोशनी में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उकाड़ा नसीरुल्लाह की ज़ेरे निगरानी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क हेड सुलेमानकी में सैयद आमर अब्बास शाह फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ शहबाज अनवर मान के साथ मिलकर पौधे लगाए। इस मौका पर सुपरवाइज़र पार्क वाइल्ड लाइफ मियाँ शबीर इकबाल वट्टू, इंस्पेक्टर मुमताज़ अहमद वट्टू, मारूफ समाजी शख्सियत मलक मोहम्मद आसफ, फॉरेस्ट के अफसरान में शामिल ब्लाक अफसर हवेली लखा मलक ताहिर फरीद, ब्लाक अफसर बसीरपुर शफीक अहमद, सुपरवाइज़र पार्क मलक मोहम्मद जमान भी मौजूद थे। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV, हेड सुलेमान की हवेली लखा। सियालकोट थाना सब स्पेर के इलाके में जमीन के टुकड़े पर झगड़ा एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 5 लोगों की जिंदगी ले गया। मुलजमान ने फायरिंग करके मियाँ बीवी 2 बच्चों समेत राहगीर खातून को मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सियालकोट थाना सबजपीर की हदूद में वाक़या गांव सिंगाल में ज़मीन के तनाज़े पर मामूली झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान इजाज और शहजाद ने आतिश असलह से फायरिंग करके मियाँ बीवी 2 बच्चों समेत राहगीर खातून को मौत के घाट उतार दिया। जबाक होने वालों में जावेद, इसकी बीवी रुकैया, बेटी फातिमा, इरम समेत 50 साला रशीदा नामी राहगीर खातून शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या की इतला मिलने पर DPO सियालकोट भारी नफरी के हमरा जय वकवा पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस थाना सबजपीर की जानिब से फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि रेस्क्यू टीमों ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद रावलपिंडी में हॉस्पिटल वेस्टेज का गैर कानूनी धंधा अरूज पर NGOs की गाड़ियों का माफिया के साथ गठजोड़। इंतजामिया की नाअहली लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की भी धज्जियां उड़ाती गई। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये थाना नसीराबाद की हदूद, ये 20 नंबर गली है। इसका एक साइड का इलाका जो है वो शमस कॉलोनी के हदूद में आता है, दूसरी साइड जो है वो नसीराबाद के हदूद में आती है। तो यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल वेस्टेज जो बायो मेडिकल वेस्टेज है उसके गोदाम पर आए हैं। गोदाम पर आके हमने ये सारा कुछ देखा है कि गोदाम में ड्रिपें, सिरेंजें, नालियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और पड़ी हैं। यहाँ गोदाम के जो मालिक हैं बाबा जी मेरे साथ मौजूद है। बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी ये बताएंगे कि आप कहाँ से ये सामान लेके आते हैं? थोड़ा सा ये सामान कहाँ से लेके आते हैं?
ये बाहर गोदामों से लाता है, ये प्लास्टिक का माल है, प्लास्टिक से अंदर ये कोई टिका मिका या कोई यानी निकलते हैं, ये वो अलग बेचे या अलग अलग अच्छा में अस्पताल का काम न करे। नहीं, ये आपको पता है ये गैर कानूनी काम है जो आप कर रहे हैं? वो गैर कानूनी तो वो रखो, ये माल से आ रहे हैं तो वो किधर बाहर खाली करो, ये तो कानूनी है। फिर प्लास्टिक से हर माल पड़ा होगा, बाहर से दरा माल आएगा तो उसमें टिकम भी होगा, कोई वो नाली माली भी होगा, वो कोई सही। तो ये अस्पताल का माल खुदा का कसम से बिल्कुल अस्पताल से माल ना लाए। अस्पताल का काम अभी आप खत्म कर देंगे? फिर हमने क्या बोलते हैं खत्म कर दिया, अभी झूठ बोलो हम करता नहीं, तुम बोलते हैं ये अभी खत्म कर दिए, फिर हमने खत्म होगा, अभी भी खत्म। जी नाजरीन, अभी ये बाबा जी गोदाम के मालिक हैं, मेरे साथ मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये हॉस्पिटल का जो हम वेस्टेज वहाँ से सामान उठाते हैं, शापर वगैरह उठाते हैं ना, शापर वगैरह उठाते हैं, शापर में ये वेस्टेज भी आ जाती है। लेकिन ये मैं आपको बात बताते चलूँ कि वेस्टेज एक ऐसा धंधा है जिससे बच्चों के फीडर, निपल और दीगर चीज़ें तैयार हो रही है। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूज आबादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। तालीमी इदारे, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। आज कश्मीरियों की जानिब से भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरे और एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। दुनिया भर के सामने भारतीय जाहिरियत को उजागर किया जाएगा। सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस से कहा कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस से कहा कि इन्होंने सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली और अमेरिका के साथ ताउन के खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। एक मौका पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल कर दिया गया था। मोदी सरकार के दौर इक़्तिदार में भारत नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, जहां रेप के बाद कत्ल के वाकयात बढ़ने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारत में एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद कत्ल का वाकया भारतीय रियासत बंगाल में पेश आया। कलकत्ता पुलिस का कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर को रेप करके कत्ल करने का वाकया आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता सिटी में पेश आया। ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के बाद हेल्थ वर्कर्स को बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे के लिए हिंदुस्तान भर में हजारों डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेश पांडे ने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 3 लाख डॉक्टर्स इस एहतजाज में शामिल हो चुके हैं और हम अभी मजीद इसमें शामिल होने की उम्मीद करते हैं। तस्वीर में कोलकाता दारुल हुकूमत दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे डॉक्टरों को बचाएं, हमारे मुस्तकबिल को बचाएं। अमेरिका ने इसराइल को $20 अरब के लड़ाका तैयारों और दीगर फौजी साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन का बताना है कि अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तकरीबन $19 अरब मलकियत के F-15 जेट तैयारे, $774 मिलियन मालियत के टैंक कारतूस, $60 मिलियन से जायद मलकियत के धमाका खेज मार्टर कारतूस और $583 मिलियन मालियत की फौजी गाड़ियों की फरोख्त की मंजूरी दी है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि F-15 तैयारों की फराहमी 2029 में शुरू हो जाएगी। इसराइल के मौजूदा बेड़े को अपग्रेड करके इसमें रडार और महफूज मवासलाती आलात शामिल किए जाएंगे। अमेरिका ने ईरान को बाज़ाब्ता तौर पर खबरदार कर दिया कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दिए तो अमरीकी रद्द अमल संगीन होगा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के रोज अमरीकी तर्जुमान वेदांत पटेल ने रिपोर्टर्स ब्रीफिंग में खबरदार कर दिया। अमरीका की तरफ से रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की मुंतकिली के इत्तलात का नोटिस देते हुए कहा कि ईरान की तरफ से ऐसी सरगर्मी इन कोशिशों के बरक्स होगी जो ईरान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कर रहा है। तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ इस बारे में राब्ते में है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम वसीम अकरम का कहना है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, इससे पूरी दुनिया दंग रह गई है। मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि हमारे मुल्क में टैलेंट है, बस टैलेंट को मौके नहीं मिलते। लेकिन अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और मौके से जो किया, इस पर पूरी दुनिया दंग रह गई है। हमें पाकिस्तान होने की हैसियत से तो फख्र है ही, लेकिन पूरी दुनिया इसके कारनामे पर फख्र कर रही है। इन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने जो कारनामा सर
انجام दिया। इससे पूरी कौम को एक उम्मीद मिली है कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है इसे मौके और सहूलियात दी जाए तो वो मज़ीद कारनामे अंजाम देगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की दावत पर ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। गवर्नर हाउस कामरान खान टिसौरी ने अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस सिंध में मुनक़िदा जश्न आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। जश्न आज़ादी की तकरीब में खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा कि कौमी हीरो अरशद नदीम और इनके कोच को तमगा इम्तियाज देने का ऐलान करता हूँ। गवर्नर सिंध ने कहा कि अरशद नदीम ने 14 अगस्त का मजा दुगना कर दिया। अरशद नदीम आज आपका अवामी इस्तकबाल है, फख्र पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को खुशामदीद कहते हैं। अरशद नदीम की वालदा के लिए सितारा इम्तियाज का भी ऐलान करता हूँ। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। बागों के शहर लाहौर में आज रात वक्फे से बारिश बरसने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर रखा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। हवा में नमी का तनासुब 79% तक जा पहुंचा। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने का सिलसिला 18 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।